नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, एक्सपायरी वाला दिन, क्योंकि कल बाजार बंद है लेबर डे के अवसर पर, और आज मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन ग्रीन फिलहाल निफ्टी है, लेकिन देखिए निचले स्तरों से रिकवरी, लेकिन प्रेशर अभी भी है। 24,340 के लेवल पर कर रहा है निफ्टी कारोबार। बैंक निफ्टी में भी देखिए हालात वहां पे ठीक नजर नहीं आ रहे। फिलहाल तो 200 अंकों के करीब गिरावट, आधा फीसदी लुढ़ककर 55,200 के लेवल पर कारोबार करता हुआ निफ्टी बैंक। वहीं मिड कैप इन ग्रीन आने की कोशिश करता हुआ 54,683 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। वोलेटिलिटी तो फिलहाल देखने को मिल रही है मार्केट में। स्मॉल कैप वहीं देखिए लाल निशान पर कारोबार है, लगभग आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट 16,670 के लेवल पर। ब्रेथ आज आपको देखिए कैसे नजर आएगी। जिस तरीके से मिड कैप तेजी, स्मॉल कैप में गिरावट, तो गिरने वाले संख्या की गिरने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पे 1583 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर देखने को मिला, वहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन 875 स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिल रही है, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे स्टॉक्स जो ड्रैग करते फिलहाल आपको नजर आएंगे। देखिए, बजाज फाइनेंस रिजल्ट के बाद नतीजे अच्छे नहीं लगे बाजार को, यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। एसबीआई और बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर जैसे स्टॉक ड्रैग कर रहे हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक, दिग्गज, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी और भारतीय एयरटेल जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट को। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रख देते हैं आपके स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन इसके उलट देखिए सभी स्टॉक्स कहीं ना कहीं ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई, इंडसइंड और फेडरल बैंक। इंडसइंड के सीईओ और एमडी ने रिजाइन कर दिया, एक्सपेक्टेड था, तो आज उस पर्टिकुलर काउंटर पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि बाजार कैसे मूव करेगा, क्लोजिंग बेल्स क्या कहते हैं, सब पे बातचीत करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, सब पे बातचीत होगी, पिक्स भी लेंगे और हमारे खिलाड़ियों से बात करेंगे। हमारे खिलाड़ी मौजूद है हमारे साथ, स्वाति होतकर, जतिन गेडिया और हरीश जुजारे जी। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज़ पर। आप तीनों को ही वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए हरीश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आज जिस तरह से एक्सपायरी वाले दिन मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, अनुमान के मुताबिक ही थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर अगर आप निफ्टी के से कंपेयर करें, तो क्या मार्केट में अप्रोच होगी आज के सत्र में आपके लिए? गुड मॉर्निंग। मार्केट में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्कुल दिख रहा है और साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, उसके चलते भी क्लियर इंडिकेशंस नहीं आ रहे। और कल का दिन जैसे आपने बताया क्लोज रहेगा सेशन, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि मल्टीपल फैक्टर्स है जो मार्केट्स को एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रख रहे हैं। और आज वीकली क्लोजिंग भी है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ऐसे ही रहेगा, मार्केट को ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा साइडवेज कंसोलिडेशन में। हवेवर बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी कंटिन्यू होना चाहिए और सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल इंडाइसेस पे अपना के चले। हरीश जी की ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। जतिन जी, आप बताइए मार्केट में आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं? जिस तरीके से प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, एक रिवाइवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही रहेगा निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर रोटेशन में आज हमने देखा है कि रियल्टी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सेक्टर रोटेशन के चलते निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर रोटेशन के चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इंडेक्स को छोड़ के हमें लगता है कि सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। वहां पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मिल सकती है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव आप अपना के चले मार्केट में, और बिल्कुल जाहिर तौर पे सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है। कल जहाँ पे फार्मा पे प्रेशर था, आज फार्मा ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। रियल्टी आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेक्टर रोटेशन जाहिर तौर पर मार्केट में है। इस तरीके ऐसे मूड मॉल में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। स्वाति जी, आप बताइए मार्केट पे आपकी अप्रोच क्या होगी? आप कैसे एनालिसिस कर रही हैं इस मार्केट में? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली मार्केट में व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से आज हम लोग ने गैप डाउन ओपनिंग देखी, उसके पास जो रिकवरी दिखी है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली कंटिन्यूड रखा है। ये कहलाता है कि yes, काफी काउंटर्स है जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग हमने नजर आई है। आईटी पैक्स अच्छे खासे वेल चल रहे हैं। द ओनली कंसर्न इज अबाउट अ बैंक निफ्टी, थोड़ी बहुत साइडवेज मोमेंटम में लग रहा है। मुझे लग रहा है ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी में। 24,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स लेवल है, जब तक वो बरकरार है तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि अपसाइड रैली ये
कंटिन्यूड होगी। ऑन हायर साइड 24,540 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप पास्ट रैली देखोगे तो उसका 61.78% का वो लेवल्स है रिट्रेसमेंट्स के। एक बार वो क्रॉस हो जाएंगे तो एक काफी अच्छी स्विफ्ट रैली हमें हायर साइड देखने मिल सकती है 25,400 के लेवल्स तक। तो ओवरऑल सेटअप्स अभी भी पॉजिटिव है। नो वंडर जियोपॉलिटिकल रीजंस के वजह से एंड कल छुट्टी भी है तो ओवरनाइट पोजीशंस चेंजेस भी हो सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग की राय में देना चाहूंगी, बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। एज ऑफ नाउ चार्ट्स पॉजिटिव है तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करने की मैं राय दूंगी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव सभी खिलाड़ियों ने बोला कि स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ही अपनाएं, जिस तरीके से सेक्टरल रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए पहले रख देते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के। आपकी स्क्रीन पर क्या स्थिति, कौन लीड ले रहे हैं फिलहाल, उनके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं हरीश जुजारे जी। इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है, लगभग 4% से ज़्यादा का रिटर्न, इनफैक्ट 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। जतिन जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर, थोड़ा 2% के करीब नेगेटिव रिटर्न, वहीं स्वाति जी का भी 2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो भी फिलहाल लैंड करता हुआ दिख रहा है। अब बताइए हरीश जी, आपकी पिक लूंगी लेकिन एक बार उनका पोर्टफोलियो भी चेक कर लेते हैं। हरीश जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है कि एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। हेल बाइक की जो कॉल थी वहाँ से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, BEML यहाँ से भी इन्होंने एग्जिट ले लिया है। वहीं ओरेकल फाइनेंशियल को अभी भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं हरीश जी। हरीश जी, पहली पसंद क्या होगी आपके आज के मूड माहौल में? आज का रियलिटी स्टॉक में रहेगा, ओबरा रियलिटी पर मेरा बाय का ट्रेड रहेगा। सेटअप अच्छा है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है और 50 डे का भी क्रॉसिंग किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ओबरा रियलिटी बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे, और टारगेट्स बनेंगे 1800 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1584। ओबेरॉय रियल्टी देखिए एकदम डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 2.5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में, एकदम बिल्कुल सही कहा। रियल्टी इस पैक में ही आज आप देखें तो शानदार तेजी है। स्टॉप लॉस दोहराएंगे हरीश जी? स्टॉप लॉस है 1584। 1584 और टारगेट 1800। ठीक है, तो फिलहाल ये आप अपनाएं। 1800 का टारगेट और 1584 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बाई साइड की ट्रेड ओबेरॉय रियल्टी में हरीश जी की तरफ से आती हुई। अब जतिन जी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे कर रहे हैं होल्ड, अभी आपके स्क्रीन पर। ONGC से एग्जिट ले लिया है इन्होंने और LTI माइंट्री साथ ही HCI को कर रहे हैं होल्ड। जतिन जी, पहली पसंद आपकी आज के लिए? देखिए, हमें लगता है कि पेट्रोनेट LNG में लॉन्ग करके चला जा सकता है। 6 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज था, वो कंसोलिडेशन फेज में से एक ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि आज और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 311 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 335 के टारगेट रहेंगे। 335 का टारगेट और 311 का स्टॉप लॉस। पेट्रोनेट LNG बाई साइड की ट्रेड आती हुई जतिन जी की तरफ से इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्वाति जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या स्टॉक्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी भी बना कर रखे हैं और कहाँ से उन्होंने ले लिया एग्जिट? तो हेग से एग्जिट ले लिया है, साथ ही हिंदुस्तान जिंक से भी उन्होंने एग्जिट ले लिया है। हैवेल्स और TCS को फिलहाल कर रही हैं होल्ड। बताइए स्वाति जी, फर्स्ट पिक? यस, एक ही पिक में दे सकती हूँ कि 2 कॉल्स ऑलरेडी ऑन है। टाटा टेक पे मैं बाय कॉल देना चाहूंगी। नो वंडर इसमें हम लोग ने काफी अच्छी सेल ऑफ देखी है, लो लेवल्स पे भी चल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अगर टैरिफ के जो भी इश्यूज है वो क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है। तो एक बॉटम फिशिंग के नजरिए से मैं देख रही हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक। 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 665 के रेंज में ये चल रहा है फॉर टारगेट ऑफ 720 रुपीज ऑन हाई साइड। बिल्कुल, टाटा टेक में जिस तरीके से कल हमें डेंट पड़ता हुआ नजर आया था, आज निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिल रही है। आधा% की तेजी और इसमें तेजी एक्सपेक्ट कर रही है स्वाति जी, इसलिए 720 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 650 का। बिल्कुल सही कहा आपने, आप एक ही पिक दे सकती हैं और जतिन जी भी एक ही पिक दे सकते हैं, लेकिन हरीश जी का पोर्टफोलियो में उनकी पोर्टफोलियो में एक और स्कोप है। हरीश जी, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? मैं थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद फिर से एक बार फ्रेश कॉल। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार हरीश जी की तरफ से, मार्केट को और थोड़ा एनालाइज करेंगे और फिर देंगे आपको दूसरी पिक। चलिए इसी आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए नतीजों के बाद आज आप देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 5.5% से ज्यादा गिरकर दोनों ही स्टॉक्स
कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बजाज ट्विंस पर आज ये दबाव क्यों है, ये बताने के लिए यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए यतिन, क्यों स्टॉक्स में भारी गिरावट, आज का एक्सेंट ऑफ द डे क्यों है? जी देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की बात करें तो इंट्राडे में भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है नतीजों के बाद, और अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक्स में मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ा बहुत सेलिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो नतीजे अच्छे थे, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। इसके अलावा बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली थी। बजाज फिनसर्व की स्पेसिफिक बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और FY26 का जो क्रेडिट कॉस्ट है यहाँ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। हालांकि जो फी इनकम है यहाँ गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने कम किया है। इनफैक्ट FY26 में फीस इनकम 13 से 15% ही बढ़ने का अनुमान है, जबकि 22 से 24% का फिगर जो है बाजार लेके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये बात पसंद नहीं आई कि फीस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होने वाली है FY26 के आधार पे। स्पेसिफिकली अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल आंकड़े की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो वो भी कमज़ोर रहे हैं। मक्वेरी की अगर आप माने तो Q4 के नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से कम टैक्स और ऊंचे प्रोविजंस का एडजस्टमेंट रिजल्ट्स में था, कहीं ना कहीं आगे जाके शेयर्स में थोड़ी बहुत डी रेटिंग संभव है। गाइडेंस और मैनेजमेंट कमेंट्री इनको पसंद नहीं आई, और FY26 के जो मार्जिन गाइडेंस है ये भी आपको कमज़ोर होते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो मक्वेरी की जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग है काउंटर पे 6290 के टारगेट के साथ। बर्नस्टीन का भी अंडर परफॉर्म रेटिंग का जो टारगेट है 6400 रुपये का है। हालांकि HSBC और जेफरीज है, इन दोनों की बाय की यहाँ रेटिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्लियरली बाजार को गाइडेंस और आउटलुक FY26 का दोनों ही बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के लिए पसंद नहीं आया। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। और फिनेंशियल 2026 का आउटलुक गाइडेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। हरीश जी, जिस तरीके से स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है, आप देखें 5.5% ज़्यादा की गिरावट, लेकिन क्या लग रहा है आपको? ब्रोकरेज तो मिक्स्ड हैं, जहां दो ने बाय की कॉल रखी है, दो ने अंडर परफॉर्म की कॉल रखी है। आप ऐसी स्थिति में कहां स्टैंड कर रहे हैं? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? क्या ये ठीक लेवल लग रहा है, यहाँ पे अभी ऐड किया जा सकता है, या फिर अभी इट्स अ नो, अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर म्यूट पे आप, बजाज फाइनेंस पूछा मैंने। बजाज फाइनेंस की स्टॉक का प्राइस आप देखा है तो 3.5% ऑलमोस्ट डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम है, जो भी है करेक्टिव फेज है। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी है, तो नीचे लेवल से आए तो करेक्शंस में बिल्कुल बाय कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो सेटअप है अभी भी नेगेटिव वीकनेस नहीं दिखा रहा है, जो भी है एक करेक्शन ही दिखा रहा है पुल बैक से। तो मुझे लगा कि ओवरऑल सेटअप स्ट्रॉन्ग है अभी भी, तो करेक्शंस में बिल्कुल बाय करने के रहा है। ओके, बजाज फाइनेंस का आपको चार्ट्स ठीक लग रहा है, इस करेक्शन को आप अपॉर्चुनिटी के तहत ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। लेकिन बजाज फिनसर्व का भी एक बार चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, सेम आउटलुक और गाइडेंस खराब फिनेंशियल 2026 के लिए, तो स्टॉक पे डेंट पड़ा। ये भी आप देखें तो लगभग 6% करीब करेक्ट होकर कारोबार कर रहे हैं। स्वाति जी, बजाज फिनसर्व पे भी मेरा वही सवाल है, क्या ये अभी लेवल्स आपको सही लग रहा है ऐड करने के लिहाज से, या फिर अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ा वेट करें? थोड़ा ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट्स देखोगे तो जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन उसके लेवल्स रिटेस्ट किए हैं उसने। बट आई बिलीव कि अगर 19,000 ब्रेक डाउन करता है तो हमें और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 18-20 के रेंज तक। तो मुझे लगता है और 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी तक पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं दे रहे, तो इफ यू आर गेटिंग एनी डिप्स टुवर्ड्स 18-20 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन थिंक ऑफ बाइंग, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, बजाज फिनसर्व पर थोड़ा वेट कर सकते हैं, जिस तरीके से प्रेशर देखने को मिल सकता है, और 1900 का अगर लेवल ब्रीच करता है स्वाति जी ने जो बताया, तो फिर और प्रेशर आ सकता है। थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह बजाज फिनसर्व पर। वही बजाज फाइनेंस अभी ठीक लेवल पे कारोबार करे, करेक्शन में आप बाय कर सकते हैं। चलिए, ये दोनों स्टॉक्स पे हमने ले ली स्ट्रैटेजी। अब इसी पर देखिए निफ्टी जस्ट 10 और लगभग 0.40 और 24,335 पर कर रहा है कारोबार। लेकिन आप अगर वायदा कारोबार में देखिए, जिन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्लियरली आज रियल्टी स्पेस में आप देखें तो शानदार तेजी, और वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल आपको दिखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, DLF जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी, ओबरा रियल्टी,
ये जो कॉल भी है हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, तो शानदार तेज़ी इस पूरे स्पेस में आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा डेंट आज ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आएगा, एक बार उन स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जहाँ पे थोड़ा पेन अभी परसिस्ट कर रहा है। एक बार आप लेकर आइए स्क्रीन पर। ऑलरेडी हमने बात कर लिया बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे, ट्रेंड भी टूटा है आज। नतीजे कल आए क्लोजिंग के टाइम पर, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमने देखा स्टॉक पर, वर्टिकल राइज था ट्रेंड पर, लेकिन जब आज ब्रोकरेजेस हाउसेस के व्यू आए, हालांकि मेंटेन किया है आउट परफॉर्म की कॉल, लेकिन कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बनी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिस हुआ है। पैट पर आप देखें, साथ ही आप देखें नए आउटलुक को लेकर भी थोड़े मैनेजमेंट उतने वाउ कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहे थे। लेकिन ट्रेंड चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है बताइए जतिन जी आप, जिस तरीके से गिरावट हमें लगातार ट्रेंड में देखने को मिली, अपने हाई से 8,300 समथिंग का इसका हाई रहा 52 वीक का, वहाँ से तो काफ़ी करेक्ट हो गया है। आज जिस तरीके से गिरावट परसिस्ट कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को, क्या लेने लायक है अभी ट्रेंड? हाँ देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोज लेवल से 4500 से जो एक परपेंडिकुलर राइज आया था 5500 तक का, उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। हमें लगता है तकरीबन 5000 के आसपास ये स्टॉक स्लिप हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमें लगता है कि जो राइज आया है वो इम्पल्सिव मूव है, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो जरूर एक प्लेस्ड है स्टॉक के लिए। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 5000 जब भी आता है, डिप आती है, तो इसमें बाइंग करें। ओवरऑल हमें लगता है कि एक स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, डिप कोई भी आता है तो बाय करें। ऊपर में हम इमीडिएटली तो नहीं, अगले एक महीने में हम 5800 और 6000 के लेवल्स भी ये स्टॉक को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक डिप जरूर आएगा 5000 के आसपास। 5000 के आसपास डिप आ सकता है, उसमें आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद एक तेज़ी एक्सपेक्ट करें ट्रेंड में। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और सबसे पहले लेकर आते हैं स्वाति जी का पोर्टफोलियो। आपके स्क्रीन पर कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए हैं, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है अभी फिलहाल। हेवल्स, टीसीएस और टाटा टेक, ये 3 स्टॉक्स बाई साइड की ट्रेड है। हेवल्स टारगेट 1710, स्टॉप लॉस 1580, टीसीएस 3640, स्टॉप लॉस 3370। वही टाटा टेक में आप देखें तो 720 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 650 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? देखिए टीसीएस आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, टाटा टेक फ्लैट है, हैवेल्स नेगेटिव रिटर्न के साथ अभी फिलहाल कर रहा है कारोबार। जतिन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, एचसीआई, एलटीआई, माइंडट्री और पेट्रोनेट एलएनजी, इन्होंने तीनों ही बाय साइड की ट्रेड दी। एचसीआई में टारगेट 197, स्टॉप लॉस 174, एलटीआई माइंडट्री में टारगेट 4745, स्टॉप लॉस आपको 4490 का फॉलो करना है। पेट्रोनेट में टारगेट 335 और स्टॉप लॉस आपको 311 का लगाकर चलना है। प्रॉफिट या लॉस इन तीनों ही स्टॉक्स में क्या देखने को मिल रहा है, तो तीनों ही प्रॉफिट अभी दे रहे हैं। पेट्रोनेट आधा फीसदी करीब, एलटीआई माइंडट्री लगभग 2% के करीब और एचसीआई भी लगभग 1.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है आपको। हरीश जी का पोर्टफोलियो, ओरेकल फाइनेंशियल और ओबरॉय रियल्टी, आज 2 बाय साइड की कॉल्स। टारगेट 9400 ओरेकल फाइनेंशियल से, स्टॉप लॉस 8480 का। ओबरॉय रियल्टी में टारगेट आप 1800 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1584 का लगाकर चलना है। क्या एक्शन दोनों स्टॉक्स में एक बार फिर रख देते हैं आपके स्क्रीन पर। ओरेकल फाइनेंशियल फ्लैट है, ग्रीनी है, लेकिन ओबरॉय रियल्टी देखिए लगभग आधा फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी ने ले लिया है लीड या फिर वही बने हुए हैं फिलहाल, एक नज़र उस पर रखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर आएगा मुनाफा का मीटर। हरीश जी तो अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। हरीश जी कायम है और इन पहले पायदान पर इनका पोर्टफोलियो करीब 4.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं स्वाति जी का और जतिन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा भी नेगेटिव साइड पर है और जतिन जी का पोर्टफोलियो 2.14%, 2.25% करीब नेगेटिव रिटर्न। स्वाति जी का पोर्टफोलियो 2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल आपको देता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो का हाल। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ी लेकर आएंगे वो हम मिड कैप मंत्रों में आपको बताएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली है और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है।
ऑन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑन प्लेटफॉर्म को मिलाकर लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों को मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए हैं और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रीच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 सबसे आगे रहा है। कैटेगरी में 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज़ 18।